अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको डिस्कस करूंगा एक ऐसे इशू के ऊपर, एक ऐसे मसले के ऊपर जो कि शायद हमारी नज़र में एक मामूली सी बात है और हम अपने बहुत सारे मसले मसाइल की वजह से इस तरफ तवज्जो नहीं दे रहे हैं। जैसे कि हम अखबार उठाते हैं या हम देखते हैं कि भाई हम किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करें, तो जब हम गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करने के लिए देखते हैं, जैसे कि इस वक्त सबको पता है कि सरकारी नौकरियों की बहार आई हुई है। जिस इदारे में देखें इस वक्त सरकारी नौकरी आपको दिख रही है कि हाँ भाई, अगर हम जॉब करना चाहें तो जॉब कर सकते हैं। लेकिन शहर कराची के साथ हमेशा से एक अजीब ही रवैया रखा गया है, और वो रवैया चाहे किसी भी मामले में हो, कहीं पे हमें गफलत दिखती है, कहीं पे हमें बेहिसी दिखती है, और अब इस मामले में हमें बकायदा ये ना ही तो गफलत है और ना ही ये बेहिसी है, बल्कि ये एक सोची समझी साजिश है। कुछ टाइम पहले सरकारी नौकरियों के लिए एक टीचिंग डिपार्टमेंट में जॉब्स आई थी, तो कहा गया था कि आपने टेस्ट पास करना है। STS टेस्ट था जो कि सरकारी नौकरी के लिए लाजमी था कि अगर आपने टीचिंग के लिए जॉब अप्लाई करना है, टीचिंग के लिए जॉब करनी है, तो आपने टेस्ट देना लाजमी है। जाहिर सी बात है, हर शख्स का इंटरेस्ट नहीं होता टीचिंग में। एक मखसूस तबका था जिसने वो टेस्ट दिया और उसके बाद बात यहाँ पे रफा दफा हो गई। अच्छा, वो जो टेस्ट दिया, तो एक बड़ी अजीब सी बात यह है कि वो जो टेस्ट दिया तो क्या रिजल्ट आया क्या नहीं आया वो भी एक अलग चीज़ है। जिस डिपार्टमेंट के लिए, मतलब टीचिंग के लिए टेस्ट दिलवाया गया, और टीचिंग का भी अभी तक के रिजल्ट फाइनल नहीं हुआ है, टीचर्स हायर नहीं हुए हैं। लेकिन अब तमाम सरकारी इदारों में जब आप अप्लाई करना चाहते हैं तो देखते हैं वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि IBA सखर से STS टेस्ट जिसने पास किया होगा वो ही जॉब के लिए एलिजिबल है, और वो टेस्ट आज से तकरीबन 1 से 1.5 साल पहले हो चुका है। बात यह है कि एक शख्स जिसकी एज अब हुई है तो वो तो एलिजिबल ही नहीं है। वो चाहता है जॉब करना, सरकारी नौकरी हासिल करना, लेकिन वो चाह कर भी सरकारी नौकरी हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि एक मखसूस टोले ने एक सोची समझी साजिश के तहत शहर कराची को अंधेरे की तरफ धकेला जा रहा है कि आपने लाजिम कर दिया IBA सखर से STS टेस्ट का रिजल्ट। अब जिसने दिया ही नहीं है वो अप्लाई कैसे करेगा? और एक नहीं दो नहीं, तमाम डिपार्टमेंट जिसके अंदर सरकारी नौकरी आ रही है उसके अंदर यही कहा जा रहा है कि अगर आपने IBA सखर टेस्ट दिया है तो आप एलिजिबल हैं, अदरवाइज आप अप्लाई नहीं कर सकते। जब आपने सिर्फ टीचिंग के लिए कहा था कि जिसने टीचिंग के लिए अप्लाई करना है वो STS का टेस्ट अप्लाई करेगा IBA सखर से, तो उस वक्त तो ये बात नहीं कही गई थी कि आने वाले 3 सालों तक के जो भी सरकारी नौकरी आएगी उसके लिए ये टेस्ट लाजमी है। जब आपने कुछ नहीं बताया, लेकिन अब जितनी सरकारी नौकरियां आ रही हैं उसके अंदर लाजिम है कि आपने वो टेस्ट पास किया हो। अच्छा, अगर कोई ये कहता है कि मैं गलत कह रहा हूं तो मैं चंद एक डिपार्टमेंट के नाम भी वाजे कर देता हूं। अगर आपको लगे बात गलत है तो मुझे बताइएगा। अगरचे हम बात करते हैं हेल्थ डिपार्टमेंट की, तो हेल्थ डिपार्टमेंट का जब आप ऐड देखेंगे तो उसके अंदर भी आपको वाजे तौर पे दिख जाएगा कि IBA सखर से STS टेस्ट का आपको शर्त लाजमी है कि पास करना होगा। उसके बाद आ जाते हैं कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड पे, वहां के लिए भी ये IBA सखर टेस्ट लाजमी है। फिर आ जाते हैं फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट, वहां के लिए भी लाजमी है। KDA वहां के लिए भी, SBCA इस डिपार्टमेंट में भी आपको टेस्ट लाजमी है। सिंध लोकल गवर्नमेंट बोर्ड, इसके लिए भी आपको टेस्ट अगर आपने दिया होगा तो आप एलिजिबल हैं, अदरवाइज आप अप्लाई करना भी बेकार है, अप्लाई होगा भी नहीं आपसे। फिर आप आ जाते हैं इरिगेशन डिपार्टमेंट, एनर्जी डिपार्टमेंट, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, टूरिज्म कल्चर एंड आर्काइव डिपार्टमेंट, यहाँ पर भी इवन के पुलिस प्रेजेंट डिपार्टमेंट, मतलब के महकमा जेल खाना जात, तो वहां पर भी ये टेस्ट लाजिम है। अच्छा, अगरचे आप बोलें कि भाई शायद कि आपने कोई ऐसा ऑप्शन रखा हो कि वो जो 2 साल पहले टेस्ट हुआ था वो नहीं, कोई नया टेस्ट है IBA के ना, IBA सक्कर से कोई नया टेस्ट है जो आप देकर आप जॉब हासिल कर सकते हैं। तो अगरचे कोई ये समझता है कि शायद मैं गलत बात कर रहा हूं, वो इंटरनेट के ऊपर बैठ के सर्च करे IBA सक्कर STS टेस्ट। जब वो सर्च करेगा तो वहां पर आप देखेंगे कि
एक लिस्ट होगी बड़ी लंबी सी कि ये लोग टेस्ट पास कर चुके हैं। बात यह है कि जॉब्स के लिए आप ऐड अभी दे रहे हैं, रिसेंटली आप ऐड दे रहे हैं कि आप जॉब के लिए अप्लाई कीजिए, लेकिन जब आप अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के लिए फॉर्म देखते हैं तो उसके ऊपर वाज़ेह तौर पे लिखा होता है कि आपने एसटीएस का टेस्ट लाजमी पास करना है, सिर्फ वही अप्लाई करे जिसने एसटीएस का टेस्ट दिया हो, क्लियर किया हो। अब बात यह आवाम को पता ही नहीं है कि कब टेस्ट हो गया। जब अप्लाई करने के लिए इवन वो वेबसाइट पे भी जाके देखते हैं तो वहां पे जो टेस्ट क्लियर कर चुके हैं उनके नामों की लिस्ट है। मतलब हम क्या करें, किस साइड पर जाएं, शहर कराची किस तरफ देखें, किसके लिए किसकी साइड खड़े होकर फरियाद की हम अपील करें, हम किससे कहें कि हमारे साथ इस तरीके का जुल्म ना किया जाए। आप हमें सरकारी नौकरियों से महरूम करना चाहते हो तो जाहिर सी बात है इस तरीके की पॉलिसियां लाओगे। ये मैं किसी एक के लिए नहीं कह रहा, ये सिंध हुकूमत के तमाम वज़रा जिनके ये डिपार्टमेंट हैं, सिंध हुकूमत के वो पॉलिसी मेकर जिन्होंने पॉलिसी बनाई है, जानबूझकर शहर कराची को साइड लाइन लगाया जा रहा है। जाहिर सी बात है 3 साल तक के जब आप जॉब के लिए अप्लाई ही नहीं कर सकते, सरकारी जॉब हासिल ही नहीं कर सकते, तो क्या खाक तरक्की करोगे। शहर कराची के साथ जो ये जुल्म हो रहा है, अगर अहले नज़र इसके ऊपर अपनी नज़र नहीं डालेंगे, इस मसले को नहीं देखेंगे, तो इसका खुमियाजा हमारी आने वाली नस्लें भी भुगतेंगी। क्योंकि 3 साल तक के आपको यही तरीक़ेकार जो कहा गया है, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको टेस्ट लाजमी है, जिसने टेस्ट पास किया है सिर्फ वही जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकता है। तो जाहिर सी बात है फिर आप सिर्फ देखिए कि किस तरीके से इंटीरियर से, किस तरीके से इधर उधर से लोग आते हैं और फिर ये कहा जाएगा कि गैर मुकामी अचानक से आके बैठ गए हमारी सीटों पे। तो जाहिर सी बात है जब आप पॉलिसी के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे तो ऐसा ही होगा। इस वीडियो के ज़रिए मैं सिर्फ ये मैसेज देना चाहता हूँ कि खुदारा अपनी आंखें खोलें और ये जो एक मुजरिमाना साजिश है इसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाएं। जज़ाकल्लाह।